आरजेएस का जब पेपर होगा ना तो उसी दिन या उसके अगले दिन आपको आंसर की मिल जाएगी। 8 से 72 तक गई है, लास्ट टाइम 72 के आसपास गई थी। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजेएस में सेफ स्कोर क्या रहने वाला है प्री का, उसके बारे में बात करेंगे। और आजकल के जो बच्चे होते हैं उनको मतलब इच्छा होती है कि पहले ही पता चल जाए, अभी पेपर हुआ नहीं तो बिना पेपर देख के बताना भी सही नहीं है कि क्या सेफ स्कोर रह सकता है। बट अपन लास्ट टाइम की जो कट ऑफ थी उसके बारे में भी जानता हूँ मैं, उससे पहले वाली कट ऑफ के बारे में भी जानता हूँ और बहुत देखे हैं मैंने पेपर, खुद ने पर्सनली पेपर देखे हैं और मेरे को क्या बहुत अच्छी तरह आरजेएस का पैटर्न पता है, तो मैं बात कर सकता हूँ। तो आपको सेफ स्कोर बता दूंगा मैं। जनरल कैटेगरी वाले ही पूछ रहे हैं मेरे से अधिकतर, तो जनरल कैटेगरी की बात करूंगा मैं। और एक बार पेपर हो जाने दो, उसके बाद मैं पूरी डिटेल में कट ऑफ पे भी वीडियो बना दूंगा। और अगर वैसे देखो आरजेएस का जब पेपर होगा ना तो उसी दिन या उसके अगले दिन आपको आंसर की मिल जाएगी और आप मैच कर सकते हो और लगभग आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सेफ स्कोर है। जब कट ऑफ की मैं बात करूँगा उसमें बता दूंगा और आप मेंस की तैयारी चालू कर देना। और आपको जब प्री क्लियर हो रहा है आपका तो मेंस की तैयारी में आपको जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग आनी चाहिए, तो उसकी कोचिंग जरूर कर लेना अगर आपका प्री क्लियर हो रहा है। और वो 15 दिन की कोचिंग होगी, 10 से 15 दिन की, आपको सिखा देंगे। नहीं आपके घर में कोई जज है तो उनसे, राजस्थान में अगर जुडिशरी में है कोई तो उनसे जजमेंट की कॉपी ले लेना, ऑर्डर की कॉपी ले लेना। वही फॉर्मेट है बट आपको हिंदी में मिलेगा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप कोर्ट जाते हो तो लिखवा लेना जजमेंट किसी के और फॉर्मेट देख लेना। और फिर बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार प्री हो जाने दो, बाद में तरीका बताऊंगा आपको मेंस के लिए और डिटेल में बात करेंगे। चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब रखना और बेल आइकन दबा के रखना जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बात ये भी आ रही है कि बच्चे पूछ रहे हैं सर इसकी डेट एक्सटेंड हो सकती है क्या आरजेएस की, और उन्होंने सही पॉइंट रखा है कि एग्ज़ाम फॉर्म एक्सटेंड हुआ है तो उससे कुछ समय होता है, इतना टाइम पीरियड मिलना चाहिए पेपर के लिए। अब देखो होगी तो मैं आपको बता दूंगा, बट आप यही मान के चलो कि पेपर हो रहा है टाइमली। और ये हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, तो ये इन्होंने कर दी एक्सटेंड, वो भी बड़ी बात है। नहीं तो होता नहीं है आरजेएस का, कभी मैंने होता हुआ देखा नहीं, पोस्टपोन होते भी नहीं देखा, एक्सटेंड होते भी नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूँ मैं। तो आप तो यही मान के चलो पेपर टाइमली होगा, 23 जून को पेपर हो जाएगा। कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, चैनल से बने रहना। अब बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की। देखो जनरल कैटेगरी में, अदर स्टेट में अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आते हो आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा राजस्थान में। बहुत बच्चे ये भी पूछते हैं सर जो रिजर्वेशन है हमें अदर स्टेट में वो राजस्थान में मिल जाएगा। नहीं, आपको जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 60 से 72 तक गई है, लास्ट टाइम 72 के आसपास गई थी, 72 ही थी जितना मुझे याद है। और हम कॉलेज में थे जब भी 187 वैकेंसी आई थी, उसमें 60 गई थी कट ऑफ। इस बार 222 वैकेंसी है। बट अभी क्या है, अभी पेपर पैटर्न और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और बच्चे भी इंक्रीज़ हो गए। जब लास्ट टाइम कॉलेज में थे 187 वैकेंसी आई थी, वो हमने दिया नहीं था, तो हमारे सीनियर थे वो बिना पढ़े गए थे तब भी पास हो गए थे। 60 कट ऑफ गई थी उस टाइम जनरल की और बहुत सारी चीज़ें थी। और मेंस में कट ऑफ गई थी इंटरव्यू के बाद 140, मतलब फाइनल रिजल्ट जो आया था ना उसमें 140 कट ऑफ गई थी। जब मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ 187 वैकेंसी आई थी या कितनी आई थी मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। तो उस टाइम कंपटीशन कम था और इतने बच्चे पेपर देने नहीं आते थे, सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था, तो अदर स्टेट के बच्चों को पता नहीं चलता था। और उस टाइम लॉ भी बहुत कम करते थे, तो 5 ईयर लॉ भी बहुत कम करते थे। आजकल 5 ईयर लॉ बहुत करने लग गए हैं और ये वैकेंसी 3 बार मतलब 3 साल की मिला के एक साथ हो रही है, तो बहुत सारे बच्चे बैठने वाले हैं इसमें। तो कट ऑफ आपको कम देखने को नहीं मिलेगी, ज़्यादा ही मिलेगी आपको। और सेफ स्कोर में आपको ये कह सकता हूँ 75 सेफ स्कोर है। अगर 100 में से आपके 75 आ रहे हैं तो वो सेफ स्कोर है। लास्ट टाइम 72 के आसपास गई थी, तो देखो मैं ही नहीं कह रहा कि 75 के आसपास जाएगी क्योंकि मैंने अभी पेपर हुआ नहीं है, पेपर देखा नहीं है। बट आप सेफ स्कोर पूछ रहे हो, आपकी इच्छा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको 75 सेफ स्कोर रहेगा आपके लिए। और देखो आरजेएस में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती।
तो आपको सारा कुछ अटैम्प्ट करके आना है। 2 घंटे का पेपर मिलेगा और मैं आपको तरीका ही बताता हूँ। स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, क्वेश्चन आ रहा है तो अटैम्प्ट कर देना, नहीं आ रहा तो उसको दोबारा रीड मत करना। 4-5 बार रीड कर रहे हो आपका समय बहुत जाएगा। नहीं आ रहा तो आगे बढ़ना, आगे बढ़ते जाना, जितने आते हैं कर लेना। लास्ट में जब क्वेश्चन बचे उनको पढ़ना। 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है आपको तो आप बिल्कुल उसको अटैम्प्ट करना। चारों ही ऑप्शन नहीं आते तो एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना। आप बी करो, सी करो, डी करो, जो आपका मन है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। वापिस समझा देता हूँ मैं आपको। पेपर स्टार्ट हो, पहले क्वेश्चन से चालू करना, ऐसे नहीं बीच में से उठा रहे हो। कई बच्चे पीछे चल जाते हैं, आगे चल जाते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना। एक बार रीड करा, समझ में आ जाएगा। रिलैक्स रहना, माइंड को रिलैक्स रखना, आराम से फ्रीली, मतलब फ्री होके जाना, टेंशन वेंशन मत लेना। रीड करना, क्वेश्चन समझ में आ रहा, आंसर आ रहा, अटैम्प्ट करो, ऐसे आगे चलते जाना। जो नहीं आ रहा उनको छोड़ देना। जब आपका पेपर अटैम्प्ट खत्म, मतलब जितने भी आते थे आपने अटैम्प्ट कर लिए, फिर जो बच रहे हैं आपको 2 में कन्फ्यूजन है, 3 में कन्फ्यूजन है, उनको अटैम्प्ट करना। अगर चारों ही नहीं आते आपको तो आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। बी करना चाहते हो, सी करना चाहते हो, डी करना चाहते हो, सब में वो कर देना जिसमें आपको कुछ ही नहीं आता। तो सारा कुछ अटैम्प्ट करके आना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हिंदी इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं आती है आरजेएस में। वैसे हार्ड करते जा रहे हैं, लास्ट टाइम थोड़ी ठीक ठाक आई थी हिंदी इंग्लिश। पहले के अगर पेपर उठा के देखोगे ना तो बहुत इजी हिंदी इंग्लिश आती है। जैसे आरपीएससी में हार्ड आती है ना, ऐसी नहीं आती। जेएलओ के टाइम आपने देखी हुई काफ़ी हार्ड इंग्लिश थी, काफ़ी हार्ड हिंदी थी, बट इतनी हार्ड इंग्लिश हिंदी नहीं आती। और लास्ट टाइम थोड़ी सही आई थी हिंदी इंग्लिश, अगर इस टाइम भी ये सही आएगी तो आपको ग्रामर में फोकस करना है। हिंदी इंग्लिश आपको प्री और मेंस दोनों क्लियर करा सकता है, तो हिंदी इंग्लिश को छोड़ के मत जाना। कट ऑफ क्लियर हिंदी इंग्लिश ही कराती है। 70 क्वेश्चन लॉ के हैं, 15 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। प्री की बात कर रहा हूँ। मेंस में भी पेपर होगा इंग्लिश हिंदी का, निबंध का, वो कट ऑफ क्लियर कराते हैं, मेरिट में लाते हैं आपको। और चाहे आप लास्ट आओ चाहे फर्स्ट नंबर पे आओ, मेरिट में सेम पोस्ट मिलती है। कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर जो लास्ट आता है उसको क्या पोस्ट मिलती है। जो आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास, हाँ आते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन है एडवोकेट और जो फर्स्ट टाइम देंगे या कॉलेज में है उनको नहीं पता होती है सारी चीज़ें। तो इस पर आप शॉक नहीं होना चाहिए आपको। और कई बच्चों ने अभी भी फॉर्म फिल नहीं किया। मेरे पास मैसेज आ रहा है इंस्टाग्राम पे, सर अभी भी डेट बढ़ सकती है कि आगे। तो आपका कुछ नहीं हो सकता सर। आपको मैंने इतनी बार हर वीडियो में मैंने जितना ट्राई कर सकता मैंने आपको बताया कि फॉर्म ओपन हो गए। मैंने खुद ने बात करी हेल्पलाइन नंबर पे, कंफर्म किया, आपको बताया, वीडियो बना के बताया। उससे बहुत लोगों ने फॉर्म फिल भी करें। अगर उसके बाद भी आपने फॉर्म फिल नहीं किया, आप कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो नहीं लगता विंडो वापस ओपन होगी। ये भी एक्स सर्विसमैन वालों के लिए की गई थी, इसमें सबको इंक्लूड कर लिया और फॉर्म फिल कर दिए। तो देखो सेफ स्कोर 75 है आरजेएस का। अगर इतने आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर पे रहोगे। और जो टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो बढ़िया बात है, टेस्ट सीरीज़ देनी भी चाहिए। और आपको अगर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। ऐप है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो आरजेएस की। और कूपन कोड यूज़ कर लेना मेरा, 20% आपको ऑफ मिल जाएगा। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपकी इच्छा हो तो लेना, आप देना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज़ ले लेना। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कूपन कोड यूज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, तो आपकी इच्छा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, आरजेएस का एडमिट कार्ड भी आएगा, वो भी बताऊंगा आपको, सब चीज़ बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब रखना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।